केवल ज्ञानादि अनंत शक्तियों की प्रतीति कराने वाला ये केवल ज्ञान अंकुर प्रकट है और सब जीवों के प्रकट है। ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसके इस ज्ञान का अंकुर न फटा, सबके प्रकट है। तो उस ज्ञान में कितनी शक्तियां हैं? शक्तियां तो मानोगे ना, उस ज्ञान में कितनी शक्तियां हैं कि अनंत शक्तियां हैं। जैसे एक बीज में कितने वृक्ष होने की शक्ति है, ऐसे ही देखो शक्ति के प्रकरण में एक बात ध्यान रखना, ऐसा होने की शक्ति है, अभी वो उस रूप नहीं है। ख्याल में आया ना? तो इसी प्रकार वो जो केवल ज्ञान का अंकुरा प्रकट है, उसमें केवल ज्ञान आदि अनंत शक्तियों की प्रतीति होती है। उसमें वो प्रतीति कराने वाला केवल ज्ञान अंकुरा है। जिस प्रकार अंकुर में वृक्षत्व है, वो छोटा सा अंकुरा है और उसमें वृक्षत्व है, परंतु फल फूल आदि से युक्त पूर्णता व्यक्त नहीं है। अभी न फल है न फूल है, अभी तो अंकुरा है, लेकिन वो अंकुर भी वृक्षत्व ही है। ऐसा नहीं है कि उसमें वृक्षपना नहीं है। उसी प्रकार प्रगट ज्ञान में केवल ज्ञानत्व है, मति ज्ञानत्व नहीं है, श्रुत ज्ञानत्व नहीं है, अवधि ज्ञानत्व नहीं है, मन पर ज्ञानत्व नहीं है? इंद्रिय ज्ञानत्व नहीं है। तो क्या है कि केवल ज्ञानत्व है, केवल ज्ञानत्व है, परंतु मिथ्या दृष्टि के सम्यक दर्शनादि से युक्त ज्ञान सुखादि की पूर्णता व्यक्त नहीं है। अब मिथ्या दृष्टि जीव के केवल ज्ञानत्व तो है, परंतु सम्यक दर्शनादि नहीं है। और सम्यक दर्शन से युक्त जो ज्ञान सुख की पूर्णता है, वह भी व्यक्त नहीं है। इतना कुछ भी नहीं है। और उस मिथ्या दृष्टि को वीरसेन स्वामी कहते हैं केवल ज्ञानत्व तो है, सम्यक दर्शन नहीं है। केवल ज्ञानत्व है, सम्यक ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञानत्व है। सम्यक चारित्र नहीं है, केवल ज्ञानत्व है। उन्हें केवल ज्ञानत्व दिखाई दे रहा है, और ये नहीं है तो क्या, केवल ज्ञानत्व तो है। अब देखो शंकाकार क्या कहता है। मिथ्या दृष्टि जीव को मंगल मानने पर शंका करता है, तो वीरसेन स्वामी समाधान करते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान दर्शन तो मंगल ही है, किंतु मिथ्यात्ववर्ती आदि परिणाम मंगल नहीं है। क्यों नहीं है? केवल ज्ञान दर्शन तो मंगल है, और उसको मिथ्यात्ववर्ती आदि परिणाम उसके मंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे जीव तत्व नहीं, आश्रव तत्व दुख रूप होने से अमंगल ही है। क्या? जो केवल ज्ञानत्व है वो तो जीव तत्व है, और जो मिथ्यात्वादि है वे आश्रव तत्व हैं। तो तत्व भेद है इसमें, और आश्रव है वो दुख रूप है, इसलिए अमंगल ही है। मिथ्या दृष्टि जीव मंगल है, पर उसका मिथ्या तो मंगल नहीं है। सारा मिथ्यात्वादि का स्वभाव की दृष्टि में अभाव ही है, क्योंकि मिथ्यात आदि स्वभाव नहीं है। स्वभाव में मिथ्यात नहीं है और मिथ्यात में स्वभाव नहीं है। वास्तव में जीव का स्वभाव तो मंगल ही है। कैसा जीव का स्वभाव? मंगल ही है। अतः प्रथम मिथ्यात्वादि को गौड़ करके जीव स्वभाव को देखना चाहिए। क्या क्या? पहले दोनों को भिन्न समझे, वस्तुगत भिन्न नहीं,
तत्वगत भिन्नता समझो। जो केवल ज्ञान दर्शन है वो जीव तत्व है, और मिथ्यात्ववृत्ति आदि है वो आश्रव तत्व। तो वस्तु भेद नहीं है, तत्व भेद है। तो पहले उसे समझो कि ये भिन्न भिन्न तत्व है, फिर उसको गौड़ करो मिथ्यात्वादि को, और केवल ज्ञान दर्शन को मुख्य करो। तब जो जीव का स्वभाव दिखेगा वो वास्तव में मंगल ही है। अतः प्रथम मिथ्यात्वादि को गौड़ करके जीव स्वभाव को देखना चाहिए, उसको उपादेय मानकर उसे ग्रहण करना। अब देखो आगे क्या कहते हैं वीरसेन स्वामी। मिथ्या दृष्टियों के व्यक्त ज्ञान दर्शन भी मंगल है। इसके लिए स्वयं शंका उठाकर समाधान करते हैं। न मिथ्या दृष्टि सुगति भाजा सम्यक दर्शनम अंतरेण तज्ज ज्ञानस्य सम्यक्त्वाभावात् कथमं पुनस्तज्ज ज्ञान दर्शनयोर मंगलत्वमिति चेन्न सम्यक दृष्टि नामवगताप्त स्वरूपाणां केवल ज्ञान दर्शनानावत्ते नाध्ये वसति रजो ज्ञान दर्शनाम वर्ण विवक्तानंत ज्ञान दर्शन शक्ति खचितात्म स्मृतणाम वा पाप क्षय कारित्वस्तयोस्तपदुपपत्ते। मिथ्या दृष्टि जीव, शंका है कि मिथ्या दृष्टि जीव सुगति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान में समीचीनता नहीं पाई जाती, तथा समीचीनता के बिना सुगति नहीं मिल सकती। फिर मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन को मंगल बना कैसे? समाधान, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप्त के स्वरूप को जानने वाले सदमस्त के ज्ञान और दर्शन को केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव रूप से निश्चय करने वाले और आवरण रहित अनंत ज्ञान अनंत दर्शन स्वरूप शक्ति से युक्त आत्मा का स्मरण करने वाले सम्यक दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में जिस प्रकार पाप का क्षयकारी पना पाया जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में भी पाप का क्षयकारी पना पाया जाता है। इसलिए मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान भी सुगति का कारण होने से उनके ज्ञान दर्शन को भी मंगल पना होने में कोई विरोध नहीं है।